आपका स्वागत है हरियाणा जीके की एक और नई वीडियो में। हरियाणा जीके का आज हमारा टॉपिक रहने वाला है हरियाणा के प्रमुख खेल और खिलाड़ी। आज हमें जो पढ़ना होगा उसकी पीडीएफ ये है। ये सभी टॉपिक हमें कवर करने होंगे। खेल और उनके खिलाड़ी, प्रमुख स्टेडियम, खेल पुरस्कार। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हरियाणा के प्रमुख खेल और खिलाड़ी। तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब, जिसे हम साई के नाम से जानते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो पूर्व कोच और प्रसिद्ध मुक्केबाज थे जगदीश सिंह, उन्होंने 21 मार्च 2003 को साई अथॉरिटी की स्थापना की थी। साथ में सह संस्थापक रहे थे वो कैप्टन हवा सिंह रहे थे। भिवानी बॉक्सिंग क्लब को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं। इसके अलावा है राष्ट्रीय एरोस्पेस सेंटर। 31 जनवरी 2010 में हरियाणा सरकार द्वारा नारनौल के पास बिछाई गई पट्टी पर भारत के प्रथम एरोस्पोर्ट्स सेंटर की शुरुआत की गई थी। इसे हम राजीव गांधी एरोस्पोर्ट्स सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमें पढ़ने हैं हरियाणा के प्रमुख खिलाड़ी और उनकी उपलब्धियां। हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने क्या क्या खेला है, किस खेल से संबंधित हैं, वह उनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है लीलाराम सांगवान। ये क्या था? लीलाराम था ये। लीलाराम सांगवान कुश्ती खेल से संबंधित है। 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम स्वर्ण विजेता रहे थे ये व्यक्ति। उसके बाद है योगेश्वर दत्त। सब जानते हैं योगेश्वर दत्त को, जो कुश्ती के पहलवान हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2003 में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता। गीता फोगाट, जो चरखियादरी से संबंधित है। गीता फोगाट, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, ये 3 बहनें कुश्ती से संबंधित हैं। भारत की पहली महिला कुश्ती खिलाड़ी थी जिसके पास अर्जुन भीम अवार्ड दोनों हैं। और कॉमनवेल्थ 2010 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद विनेश फोगाट, इनकी बहन, वो भी कुश्ती से संबंधित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 2018 में स्वर्ण विजेता रही हैं और अर्जुन अवार्डी रही हैं। उसके बाद है साक्षी मलिक, जो कुश्ती खेल से संबंधित है। रियो ओलंपिक 2016 जिसमें कांस्य पदक जीता था 58 kg बार में, और 2017 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था सरकार के द्वारा। उसके बाद है बबीता फोगाट, जो कुश्ती से संबंधित है। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2012 में ये कांस्य विजेता रही है और कॉमनवेल्थ 2018 में भी कांस्य विजेता रही है। विजेंद्र सिंह, जो एक मुक्केबाज हैं, बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य विजेता रहे हैं। एशियाई खेल 2014 में स्वर्ण विजेता और प्रथम भारतीय ऐसे मुक्केबाज थे जिन्होंने ये सब जीता। विकास कृष्ण यादव, ये भी मुक्केबाज थे। एशियाई 2010, कॉमनवेल्थ 2018 में दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कपिल देव, हम सब जानते हैं कपिल देव को। हरियाणा के चंडीगढ़ से इनका संबंध रहा है, क्रिकेट से, खेल से संबंध रहा है। 1983 में विश्व कप में इन्होंने कप्तानी की। इसके अलावा इन्हें अर्जुन व पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इसके बाद है ममता खरब। इन्हें हॉकी गर्ल के नाम से भी जानते हैं। हॉकी से संबंधित हैं। 18वें राष्ट्रीय मंडल खेलों में इन्होंने रजत जीता था। और हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार जिसे हम भीम अवार्ड कहते हैं, वो इनको मिला हुआ है। और अर्जुन अवार्ड 2003 में मिला हुआ है। इसके बाद हमें आगे देखने हैं अन्य खिलाड़ी हरियाणा के जिन्होंने बहुत उपलब्धि हासिल की। तो सबसे पहले हैं गगन नारंग, जो शूटिंग से संबंधित हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में 4 स्वर्ण पदक जीते इन्होंने। ओलंपिक 2012 लंदन में हुए थे, कांस्य पदक जीता इन्होंने। उसके बाद साइना नेहवाल, जो बैडमिंटन से संबंधित हैं। कॉमनवेल्थ 2010 में स्वर्ण विजेता रही। ओलंपिक 2012 में कांस्य विजेता रही। 2014 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, चाइना ओपन, इंडियन ओपन भी जीता। वह 2015 में विश्व चैंपियनशिप में रजत विजेता एकमात्र भारतीय रही थी। तो देखिए, बैडमिंटन के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन, चाइना ओपन, अमेरिकन ओपन, ये सब टूर्नामेंट होते हैं। इसके बाद है सीमा पुनियांतिल। ये एक एथलेटिक्स थी और पैरा विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण विजेता होकर प्रथम ऐसी भारतीय महिला बनी जो कॉमनवेल्थ में स्वर्ण विजेता रही थी। कॉमनवेल्थ 2018 में इन्होंने कांस्य व अर्जुन अवार्डी भी हैं साथ में ये। उसके बाद दीपा मलिक, जो शॉर्टपुट गेम से संबंधित हैं। पैरा ओलंपिक में 2016 में इन्होंने रजत जीता व 2017 में पद्मश्री हासिल किया, सम्मान मिला इनको। नीरज चोपड़ा को हम सब जानते हैं। पानीपत से इनका संबंध है। एथलेटिक्स इनका खेल है। ओलंपिक 2020 टोक्यो में भाला फेंक में स्वर्ण विजेता रहे। उसके साथ उन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया 87.89 मीटर कुछ का। उसके अलावा ओलंपिक 2024 पेरिस में भी इन्होंने भाला फेंक रजत पदक जीता। और इन्होंने जो विश्व डायमंड लीग थी उसके अंदर भी इन्होंने स्वर्ण विजेता रहे थे ये। उसके बाद है रवि दहिया, जो कुश्ती से संबंधित है। ओलंपिक 2022 में रजत पदक जीता इन्होंने। अपनी वेट कैटेगरी इनकी 55 kg थी। उसके अलावा मनु भाकर झज्जर से संबंधित है। शूटिंग इनका खेल है। इन्होंने ये ऐसी पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। तो ये अब की बार पूछा जा सकता है मनु भाकर सीटी में। इंपॉर्टेंट है। कांस्य विजेता रही थी 10 मीटर एयर पिस्टल में। साथ ही कांस्य विजेता रही थी मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में। इसके साथ में जो नवजीत सिंह सर्वजीत नवजोत थे ना, जो वो इनके साथ टीम में था, उनके साथ भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अमन सहरावत, ये भी झज्जर से हैं, कुश्ती से संबंधित हैं। कांस्य पदक जीता 57 kg वेट के अंदर। इसके बाद हमें देखना है राज्य के प्रमुख स्टेडियम। स्टेडियम से भी एक क्वेश्चन बनता है, सीटी में पूछा जाता है। तो देखिए, भीम स्टेडियम भिवानी के अंदर, नारसिंह स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा राज्य खेल परिषद स्टेडियम फरीदाबाद, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर में है, नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम में है, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल के अंदर है, भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में है, कर्ण स्टेडियम करनाल में है, कर्ण झील कर्ण स्टेडियम ये सभी करनाल है, महावीर स्टेडियम हिसार के अंदर है, राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक के अंदर है, अर्जुन स्टेडियम जींद के अंदर है, शिवाजी स्टेडियम पानीपत के अंदर है, वह बंसीलाल स्टेडियम जो क्रिकेट के लिए
जाना जाता है रोहतक के अंदर। तो इसके साथ ये हमारे पूरे हो गए स्टेडियम। अब हमें खेल पुरस्कार देखने हैं। तो देखिए सबसे पहले है भीम अवार्ड या भीम पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, खेल पुरस्कार माना जाता है इसे, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर प्रमाण पत्र में 5 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार ये ऐसे पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन भर खेलों को बढ़ावा दिया, 5 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड ये ऐसी महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने जीवन भर खेलों को बढ़ावा दिया और 2 लाख रुपए नगद दिया जाता है। विक्रमादित्य अवार्ड यह रेफरी जज एम्पायर हेतु दिया जाता है, 2 लाख रुपए इसके अंदर नगद राशि है। गुरु वशिष्ठ अवार्ड ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिसके अंदर 2 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। तो इसके साथ हमारे हरियाणा राज्य के खेल से संबंधित जो पुरस्कार थे वो कंप्लीट हो गए और आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली सभी जानकारी और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। धन्यवाद। इसी के साथ हमें कमेंट में बताएं कि क्या अब हमारी जो बेसिक हरियाणा जीके थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद क्या हम प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट लेके आए या नहीं। धन्यवाद।